स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप मेवाड़ के सबसे शक्तिशाली राजाओं जैसे महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा राज सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा हमीर उन शासकों में सम्मिलित है। और महाराणा प्रताप का मुगल संघर्ष और त्याग और बलिदान की भावना इन सब में सर्वोपरि आंकी जाती है। वैसे तो सबसे प्रतापी शासक सांगा को माना जाता है, परंतु जिन परिस्थितियों में प्रताप को ने मुगलों से प्रतिस्पर्धा रखी और अपने पड़ोसी राज्यों से सहयोग किया, उससे महाराणा प्रताप का कद सांगा और कुंभा से भी ऊंचा आंका जाता है। महाराणा प्रताप ने न केवल युद्ध किए बल्कि चावंड जैसी चित्र शैली का विकास भी किया। इनके दरबार में विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति जैसे ग्रंथों के रचयिता चक्रपाणि मिश्र भी रहते थे। दानवीर भामाशाह और हसन खां मेवाती जैसे सांप्रदायिक सौहार्दों वाले वीर पुरुष भी इनके साथ ही थे। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप पर। तो ये पहला वीडियो है जिसमें हम महाराणा प्रताप के जन्म से लेकर उनका राज्याभिषेक, अकबर के द्वारा भेजे गए 4 शिष्टमंडल यानी कि 1573 ईस्वी तक बात करेंगे, और हल्दीघाटी युद्ध की रूपरेखा से लेकर अगला वीडियो आएगा। तो शुरू करते हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप 1572 से लेकर 1597 ईस्वी यानी कि इन्होंने शासन किया था कुल 25 वर्ष। ये भी एक परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि महाराणा प्रताप ने कुल कितने वर्षों तक शासन किया था। 25 वर्षों तक। ठीक है, आगे चलते हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जन्म। आगे चलते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? तो 9 मई 1540 ईस्वी को 9 मई 1540 ईस्वी को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार को हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार था, और कुंभलगढ़ दुर्ग है राजसमंद के सादड़ी गांव में है। कुंभलगढ़ दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है, परंतु वो दुर्ग है मूलतः मौर्य शासक संप्रति ने बनाया था। उसके ध्वंसावशेषों पर महाराणा कुंभा ने बनाया था यह दुर्ग, और इस दुर्ग का शिल्पी था मंडन। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। टोड ने इसके मजबूत कंगूरों के कारण कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना टोड ने कर दी थी एट्रोस्कन वास्तुशैली से, जो कि इटली की वास्तुशैली थी। कुंभलगढ़ दुर्ग में 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, जो कि भारत की सबसे बड़ी दीवार है। चीन के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, जिसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और महाराणा कुंभा जो कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक थे, वीर विनोद के रचयिता श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया था। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण कराया। वहीं कुंभलगढ़, बेराट, मचान, भोमट, बसंती दुर्ग का निर्माण कराया था। तो चलिए चर्चा करते हैं। उसी कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 को जन्म हुआ था। इनके पिता मेवाड़ महाराणा उदय सिंह थे, जिसके बारे में कर्नल टोड तो ये लिखते हैं कि यदि सांगा और प्रताप के बीच महाराणा उदय सिंह ना होता, यदि सांगा और प्रताप के बीच उदय सिंह ना होता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने और अधिक उज्ज्वल होते। ये कहता है, कौन कहता है? कर्नल जेम्स टोड, जिसे राजस्थान का इतिहास का जनक या पितामह कहलाता है। तो आगे चलते हैं। महाराणा उदय सिंह ने 1537 ईस्वी से लेकर 1572 ईस्वी तक शासन किया था। वो इनके पिता और इनकी माता थी जयवंताबाई सोनगरा। ये पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। आपको साथ साथ लिखना है। आगे चलते हैं। महाराणा प्रताप का बाल्यकाल भीलों के मध्य किंका के नाम से विख्यात था। महाराणा प्रताप बाल्यकाल में, महाराणा प्रताप जब छोटे थे तो उन्हें कीका कहा जाता था। कीका का पहाड़ी भाषा में अर्थ होता है छोटा बच्चा। छोटा बच्चा। तो महाराणा प्रताप बाल्यकाल में भीलों के मध्य कीका के नाम से विख्यात है। कीका का अर्थ होता है पहाड़ी भाग में, अर्थ होता है कीका का छोटा बच्चा।
यानी महाराणा प्रताप छोटे थे तो की का, ठीक है। इनका विवाह 1557 ईस्वी में अजबदेव पंवार से हुआ। तो पटरानी का नाम था अजबदेव पंवार, ठीक है, जिनसे 16 मार्च 1559 को अमर सिंह नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो 16 मार्च 1559 को अमर सिंह का जन्म हुआ था। तो इसी वर्ष 1559 को महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की, उदयपुर की स्थापना की। तो ठीक है, 1559 में उदय सिंह ने ही इसी वर्ष अपने पोते के जन्म के अवसर पर उदयपुर नगर की स्थापना की थी। उदयपुर, जिसे झीलों की नगरी, सिटी ऑफ लेक्स, माउंटेन एंड फाउंटेन की नगरी, पूर्व का वेनिस आदि नामों से जाना जाता है। जबकि पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? डूंगरपुर। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, देवलिया प्रतापगढ़ को। उसके बाद जलालाबाद जालौर को, शिवाना को खैराबाद, ये दोनों ही नाम परिवर्तन किए थे। चित्तौड़ का खिजराबाद, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इससे 100 वर्ष पूर्व यानी कि 1459 को जोधपुर की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना? जोधपुर की स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने की थी। और 12 मई 1459 को ही जोधपुर दुर्ग की नींव रखी थी चिड़िया टुंक या पंचेटिया पहाड़ी पर, चिड़िया टुंक पहाड़ी पर जोधपुर दुर्ग मेहरानगढ़ की नींव रखी थी। तो ये हो गया। प्रताप की एक अन्य पत्नी थी छिहरबाई, जो जैसलमेर की थी, जैसलमेर की छिहरबाई। तो प्रताप, जिसके पिता हो गए महाराणा उदय सिंह, माता हो गई जयवंताबाई, ठीक है, पत्नी हो गई अजबदेव पंवार और छिहरबाई। अजबदेव के पुत्र हो गया अमर सिंह। इनके गुरु थे राघवेंद्र आचार्य, राघवेंद्र आचार्य। आगे चलते हैं। राज्याभिषेक, राज्याभिषेक। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो गया था 28 फरवरी 1572 को। तो घटना क्या थी है कि चित्तौड़ के तृतीय आक्रमण अकबर ने किया था अक्टूबर 1567 में, और 25 फरवरी को अकबर का अधिकार हो जाता है 1568 में चित्तौड़ दुर्ग पर। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग जीत लिया था और आसफ खां को प्रतिनिधि बना दिया था। तो अकबर ने जब चित्तौड़ दुर्ग जीता था, चित्तौड़ दुर्ग के पतन के बाद महाराणा उदय सिंह चिंतित रहने लगे, वह बीमार हो गए थे। वो गोगुंदा हो गए, गोगुंदा को राजधानी बनाया और यहीं पर होली के दिन ही 28 फरवरी 1572 ईस्वी को महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो 28 फरवरी 1572 ईस्वी होली के दिन महाराणा उदय सिंह का देहांत हो गया था। महाराणा ने अपनी भटियानी रानी धीरबाई, जैसलमेर की थी धीरबाई रानी भटियानी, उनके प्रभाव में आकर अपने छोटे पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। परंतु योग्य पुत्र थे प्रताप, बड़े पुत्र थे प्रताप, शक्ति सिंह, प्रताप, जगमाल और सगर महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे। तो जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया धीरबाई के प्रभाव में आकर। परंतु योग्य पुत्र प्रताप के साथ अन्य सामंत थे। सामंतों ने इस निर्णय का विरोध कर महाराणा प्रताप को मेवाड़ का महाराणा घोषित कर दिया। इस घटना को राजमहलों की क्रांति कहते हैं, क्योंकि महलों में क्रांति हुई थी। जगमाल को हटा दिया था, महाराणा को उनने उत्तराधिकारी घोषित किया, उसके स्थान पर सामंतों ने अपना पक्ष रखा। तो इसे राजमहलों की क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी जगमाल को, दो चीज़ ध्यान रखना, इसी जगमाल को अकबर ने जहाजपुर की जागीर दी थी। अकबर ने जहाजपुर की जागीर दी। जहाजपुर वर्तमान में शाहपुरा जिले में है, पहले भीलवाड़ा में आता था। और इसी जगमाल की मृत्यु हो गई थी 1583 ईस्वी में राव सुल्तान के विरुद्ध दत्तानी के युद्ध में हो गई थी। आगे चलते हैं। तो राजमहलों की क्रांति के नाम से जाना जाता था। 28 फरवरी 1572 ईस्वी के दिन ही 32 वर्ष की आयु में, यह प्रश्न भी पूछा गया है, महाराणा प्रताप की राज्याभिषेक के समय उम्र कितनी थी, आयु कितनी थी? तो 32 वर्ष। तो 28 फरवरी 1572 ईस्वी को 32 वर्ष की आयु के समय गोगुंदा, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। गोगुंदा की महादेव बावड़ी पर रावत कृष्णदास चुंडावत,
रावत कृष्णदास जुड़ावत नहीं है, यह चुंडावत है। रावत कृष्णदास चुंडावत द्वारा तलवार बांधकर महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शासक घोषित किया गया। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक समारोह, यह तो राज्याभिषेक हो गया। उसके बाद राज्याभिषेक समारोह हुआ था, द्वितीय राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, जिसमें मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन भी उपस्थित हुए थे। चंद्रसेन, जिसे मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, दी फॉरगॉटन किंग ऑफ मारवाड़, और विश्वेश्वरनाथ रेऊ नामक इतिहासकार ने तो इन्हें मारवाड़ का प्रताप और प्रताप का अग्रगामी कहा है। तो यही चंद्रसेन, जो कि मुगलों से यानी कि अकबर से संघर्ष कर रहे थे, उनकी अधीनता नहीं मारनी, महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक के नाम से विख्यात है, वो महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक समारोह में कुंभलगढ़ में उपस्थित हुए थे। अब इधर अकबर चित्तौड़ का दुर्ग जीत जाता है। अकबर हिंदुस्तान का महान सम्राट बन चुका था। 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। 3 नवंबर 1570 ईस्वी को नागौर दरबार लगाया था, जिसका उद्देश्य था, इसने यहाँ पर शुक्र तालाब बनाया। इसने दिखावा किया कि अकाल राहत है तो मैं तालाब बना रहा हूँ और ये दरबार लगा रहा हूँ, परंतु अकबर का उद्देश्य भिन्न था। अकबर का उद्देश्य था कि राजपूताना के राजपूत राजाओं को अपने अधीन करना। तो इस नागौर दरबार में जोधपुर की ओर से राव मालदेव के तीनों ही पुत्र, शासक तो चंद्रसेन था, परंतु चंद्रसेन, राम और उदय सिंह गए थे। उसके बाद उदय सिंह और राम तो अकबर के सहयोगी थे, तो चंद्रसेन से कोई बातचीत ना हुई तो चंद्रसेन वापस आ गया था, सिवान आ गया था। तो इधर जैसलमेर से आया था हरराय भाटी, उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बीकानेर का आया था कल्याणमल, उसने भी अधीनता स्वीकार कर ली थी। कल्याणमल ने अपने 2 पुत्रों राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर की सेना में भेज दिया था। पृथ्वीराज राठौड़, जिन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी नामक पुस्तक की रचना की। इसकी अन्य पुस्तक है दशम भागवत राजदोहा, दशरथ वेराउत, गंगा लहरी है। वेली कृष्ण रुक्मणी उत्तरी मारवाड़ी भाषा में है। तो इन्हें ये अकबर के दरबार के कवि थे। अकबर ने इन्हें एक भेंट किया था, परगना या किला या जागीर, गागरोन की जागीर। दुर्सा आडा ने तो पृथ्वीराज को क्या कहा दिया, दुर्सा आडा ने इन्हें डिंगल का हिरोस कहा। राय सिंह, डिंगल का हिरोस पृथ्वीराज। राय सिंह, दुर्सा आडा ने इस ग्रंथ को 5वां वेद, वेली कृष्ण रुक्मणी को और 19वां पुराण कहा। राय सिंह, जो कि अकबर का सहयोगी था, मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता था, जिसने जूनागढ़ दुर्ग बनाया था, राय सिंह नहीं, अपने मंत्री क्रमचंद की देखरेख में। तो इस वृत्तांत पर जयसोम, कवि जयसोम ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम बहुत लंबा चौड़ा है, क्रमचंद्र वंशोत्कीर्तनकम, क्रमचंद कीर्तनकम काव्यम, क्रमचंद वंशोत्कीर्तनकम काव्यम, ये ग्रंथ लिखा था जयसोम ने। तो अकबर महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजता है। सबसे पहले जलाल खां कोरची को भेजता है नवंबर 1572 में, परंतु यह असफल होता है। तो अकबर के मन में विचार आया था, क्यों ना इसके खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ हिंदुओं को ही भेजा जाए। तो गुजरात अभियान करके लौट रहा था मानसिंह, जो कि बांसवाड़ा जीतता हुआ आया, और उसने जून 1573 में उदय सागर झील की पाल पर प्रताप से मुलाकात करने की सोची, परंतु प्रताप ना आकर उनके पुत्र अमर सिंह से मुलाकात हुई और उनके बीच में कुछ कहासुनी हो गई, तो यह भी असफल रहा। उसके बाद इनके मानसिंह के पिता आमेर नरेश भगवान दास को भेजा गया था अक्टूबर 1573 में, और अंतिम अभियान टोडरमल को भेजा गया था दिसंबर 1573 में। चारों शिष्टमंडल प्रताप को सब समझाने में असफल रहे। तो अकबर और प्रताप की मनोवृत्ति का मेल ना होना ही हल्दीघाटी युद्ध का कारण बना, क्योंकि अकबर अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत प्रताप को अपने अधीन करना चाहता था। वही प्रताप किसी भी कीमत पर अपनी स्वतंत्रता को खोना नहीं चाहता था और अपने देश और जाति का गौरव बचाए रखने के लिए
बलिदान होने की भी भावना उसमें थी। प्रताप ने जनजाति वर्ग यानी कि भीलों को संगठित किया और मेवाड़ में चौकसी की व्यवस्था दृढ़ कर दी। जगह जगह पर उसने फौज की व्यवस्था की और पहाड़ी भागों में उसने बसने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। मैदानों में खेती की व्यवस्था को बंद कर दिया और मैदानों में खेती करने पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी कर दिया, ताकि अकबर मेवाड़ की ओर कोई अभियान करे तो उन्हें रसद सामग्री ना मिले। तो इसके बाद हल्दी घाटी युद्ध और उसके पश्चात अकबर के महाराणा प्रताप द्वारा भेजे गए अभियान, महाराणा प्रताप की कलात्मक या सांस्कृतिक उपलब्धियां और निधन और मूल्यांकन की बात करेंगे अगले वीडियो में।